यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की तरह सांगड़ में भी तकलीफ हो रही है, क्या खोया पीपल्स पार्टी ने, क्या खोया? पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिद्दोजहद की है और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, कारकुनान ने जिस किस्म की कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के हुसूल के लिए, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज शहीदों का लहू, आज शहीदों के कारकुनान की मेहनत इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रिए को कभी भी कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि नज़रिया किसी भी जमात से बड़ा होता है और अगर पीपल्स पार्टी को जमात समझता है सिर्फ, तो ये उसकी भूल है। आपकी पार्टी का यौम तासीस है और इस मौके पर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम वालों को, कारकुनान को मुबारकबाद पेश करती हूँ, जिस दिलेरी से, जिस साबित कदमी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फलसफे को आगे बढ़ाया, उन तमाम जालों की हिम्मत को सलाम है। हम अहद करते हैं कि हम अपने कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में हमने इस मुल्क को, अपने इस प्यारे वतन को तरक्की की और मंजिलों तक ले जाएंगे। इस मुल्क के बच्चे को, इस मुल्क की औरत को हम मजबूत करेंगे और पाकिस्तान की मिसाल दुनिया में दी जाएगी जहाँ तरक्की का। अच्छा मैडम, क्या कहना चाहोगे? देखिए, इंशाल्लाह आने वाले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है कि ये पीपल्स पार्टी का फैसला है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फैसला सुना दिया है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी सूरत हाल है वो तशवीशनाक है, इसलिए क्योंकि एक तरफ मुल्क में दहशत गर्दी है, एक तरफ मुल्क में बेरोजगारी है, एक तरफ मुल्क में मुआशी मसाइल है और दूसरी तरफ एक कुछ चंद लोगों का जत्था जो है वो मुल्क को नुकसान पहुँचाने पे लगा है। हैरत इस बात की है कि देखिए, हम तो वफाकी काबीना की जमात नहीं है, लेकिन हैरत इस बात की है कि इस मुल्क की तरक्की से किसको तकलीफ होती है। देखिए, जब इस मुल्क के अंदर SCO की मीटिंग होती है, ठीक है ना, इस मुल्क के अंदर मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर आता है, इस मुल्क के अंदर चीन के जो है वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, इस मुल्क के अंदर जब अभी हालिया दिनों में बेलारूस की आला क़यादत आई, ऐसा क्यों होता है? आप दुनिया के दोस्त हैं, आप लोगों ने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है कि जब पाकिस्तान में एक आलमी सतह की लीडरशिप पहुँचती है या किसी बैरून मुल्क से दौरा होता है, उस वक्त पाकिस्तान के जो कैपिटल इस्लामाबाद है उस पर यलगार का ऐलान क्यों किया जाता है? इसका जवाब तो अब आप लोग भी सोचें ना। आप सोच सकते हैं, आप भी माशाल्लाह 70 साल से मेरा ख्याल है आप सहाफत कर रहे हैं, 70 साल से आप सोचते हैं, कभी सोचे ना ये बात? पाबंदी लगती है तो पीपल्स पार्टी का रद्द हम किसी भी सियासी जमात पर या बैन लगाने के हकदार नहीं। हम इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि सियासी जमात को सियासत करनी चाहिए, सियासी जमात को इंतशार नहीं फैलाना चाहिए, दहशतगर्दी नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कहती है पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कहती है कि ये मिट्टी हमारी माँ है। तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद भी पाकिस्तान की सालमियत और मजबूती और इस्तेहकाम के लिए जान देती है, तो हम कैसे किसी को ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान से दुश्मनी करें? जो पाकिस्तान से, पाकिस्तान की तरक्की से, पाकिस्तान के बच्चों से दुश्मनी करेगा, हम उसको यही हिदायत देंगे और यही नसीहत करेंगे कि खुदारा पाकिस्तान के पर रहम करो, पाकिस्तान के बच्चों पर रहम करो,
पाकिस्तानी कौम पर रहम करो। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है इंतशार का, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तकसीम का, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है नफ़रत का। ये तकसीम नफ़रत कौमों को बर्बाद करती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क हमारा है, ये मिट्टी सरजमीन हमारी है, हमारी धरती है। और आप देखें दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको सरजमीन नसीब नहीं है। हम तो अल्लाह का शुक्र फ़ख्र करते हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं, इसके बाशिंदे हैं। हम एक आज़ाद मुल्क के बाशिंदे, अपनी आज़ादी को महसूस करो। अगर आपने एहतजाज करना है तो कानून और आईन के दायरों में रहकर करो। 100 बिस्मिल्लाह। पीपल्स पार्टी ने तो किया ही एहतजाज है अपनी सियासी सफ़र में सबसे ज़्यादा, तो आप करें। लेकिन आप याद रखें कि इस मुल्क की जो साख है उसको नुकसान पहुँचाने से हम पर ही जो है ना तकलीफ आती है। आसमान पे थूकेंगे तो आके खुद के चेहरे पे लगेंगे। तो लिहाजा अपने मुल्क से मोहब्बत करें। आज हमारा यही पैगाम होगा कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का बीज बोया। 1967 के अंदर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पहली मर्तबा पाकिस्तानी कौम को ये समझाया कि सियासी शऊर क्या है, अपनी बात करना किसे कहते हैं, अपनी डिमांड करना किसे कहते हैं। तो जो ज़बान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आवाम को दी है, हमें तो खुशी होती है जो जब लोग उस ज़बान का इस्तेमाल करें, लेकिन ज़बान का इस्तेमाल करना और यलगार करना मैडम यहाँ पे दिल्ली के अंदर आप पीएल की चेयरमैन लगाया गया प्राइम मिनिस्टर जानिब से। कल अगर आप कारकुन एहतजाज करते हैं इस्लामाबाद पर तो ये दहशतगर्दी एक्ट लगाया जाएगा आप पर, जो भी वहाँ पे एहतजाज करेगा इस्लामाबाद। अच्छा मैडम, इसके साथ एक सवाल और भी। हमें तो झूठे मुकदमे भुगते हैं दहशतगर्दी के, कभी नहीं है, कभी अलगार नहीं बोला। कभी एक बता दे कोई यहाँ मौजूद कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में काला फैसला सुनाया था, पीपल्स पार्टी के किसी भी एक कारकुन ने उस सुप्रीम कोर्ट के अहाते में जाकर उसका एक गमला नहीं तोड़ा। कैसे एहतजाज किया, खुद को आग लगाई। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने अपने आप को आग लगाई। हम वो लोग हैं कि जब अपनी कायद को शहीद होता देखते हैं और जब देखते हैं कि उसकी आड़ में इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जा रहा है, तब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान खप्पे। तो हर कीमत पर पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत अजीज है। अच्छा मैडम, दिल्ली के बयान आया है, उन्होंने बयान किया है कि किस तरीके से दरियाए सिंध के अंदर से 6 कनाल निकालने का प्रपोज़ल जो है वो एक मुतनाज़ा प्रपोज़ल है। और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जबकि सूबों में रहने वाली कम्युनिटीज़ को, स्टेक होल्डर्स को, लोअर राइपेरियंस को ऑन बोर्ड ना लिया गया हो। उन्होंने इसका कंपैरिजन कालाबाग डैम जैसे मुतनाज़ा मंसूबे से किया और उन्होंने ये कहा कि अगर हम मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं तो उसका भी हमारे पास माजी है, लेकिन अगर हम इस मुल्क को, अगर हम इस धरती को, अगर हम इस सरजमीन को ज़रखेज़ करना चाहते हैं तो मिलकर काम करें। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सरजमीन को ज़रखेज़ करने के जदीद जो तरीके हैं वो मौजूद है। बिलावल साहब ने कहा फ्लड इरिगेशन से हटके स्मार्ट इरिगेशन की तरफ जाओ। आप स्मार्टली काश्त करो, आप जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो और कम पानी खर्च करो। एक आपके पास पानी नहीं, दूसरा आप 6 कनाल निकालने जा रहे हैं, तीसरा आपने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया है। इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है। तो हम फिर कहेंगे वफाकी हुकूमत को कि होश के नाखून लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात को समझें। उनका बयान मुल्क की बेहतरी के लिए है, मुल्क में इस्तेकाम के लिए और मुल्क की आबादी के लिए। मुल्क में इत्तेहाद होगा, मुल्क में मिलकर हम चलेंगे तो मुल्क मजबूत होगा। अगर आप पानी पर लोगों को लड़ाएंगे, पानी पर लोगों को तकसीम करेंगे, पानी पर लोगों को अजियत देंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। तो बिलावल साहब ने जो बात की है, मैं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत को उस पर गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह गैस और तेल की मद में जो है वो अल्लाह ताला ने हमें बड़ा नवाजा है। शुक्र। और पीपल्स पार्टी के दौर में ही
हमने कोशिश ये की है कि जो तेल और गैस की मद में फ़ंड है उसको इस्तेमाल करके आवाम की जो ज़रूरत है, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जो उनको रिलीफ मिलती है जिन चीज़ों से, वो फराहम करें। इस काम को हमने ही शुरू किया है और इंशाअल्लाह ताला आप भाइयों की भी हमारे साथ कोऑपरेशन रहेगी। मीडिया को तो मैं हमेशा अपना दायां बायां बाजू समझती हूँ, अपनी टीम समझती हूँ, तो मुझे आप भी बताएंगे, गाइड करेंगे। हमारे जो MNA हैं, MPAs हैं, हमारे नोटेबल्स हैं, हम इस ज़िले की आवाम को साथ लेकर चलेंगे और इस ज़िले से जो तेल और गैस निकलता है उसकी मद में जो पैसा आता है, इंशाअल्लाह ताला हम उस पैसे को इस ज़िले की आवाम की बेहतरी, भलाई और फलाह पे लगाएंगे।